मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग है ना इंडिया का हम लोग फिजिकल डिवीज़न पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग इंडिया का फिजिकल डिवीज़न पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्दर्न माउंटेन, है ना, उत्तर की पर्वतमाला, नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हिमालय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि हिमालय है जो नवीन वलित पर्वत है ना, नवीन वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन्स, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन्स हिमालय है, ठीक है। हम लोग जब माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग जब माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोगों को ब्लॉक माउंटेन, है ना, रेसिडुअल माउंटेन्स, कितने टाइप्स के माउंटेन्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अभी इतनी जानकारी रखिए, है ना, बेसिक ज्योग्राफी है, इसमें इतनी जानकारी रखिए कि हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि हिमालय किस तरह का पर्वत है ना। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय युवा और नवीन वलित पर्वत है ना। हिमालय किस तरह का पर्वत है, तो हिमालय युवा यंग फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है, ठीक है। हिमालय का जो लेंथ है वो क्या, एवरेज लेंथ है लगभग 2500 किलोमीटर। और कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर में हिमालय जो है लगभग एवरेज इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में क्या है, कम है, लगभग 150 किलोमीटर, ठीक है। क्योंकि जो कॉलूजन हुआ उस समय, जैसे यूरेशियन प्लेट, है ना, प्रीवियस स्लाइड में हम लोग पढ़ा कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, है ना। पहले तो पूरा जितने कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक जगह मिला के क्या थे, पेंजिया, है ना, पढ़ा है हम लोग प्रीवियस स्लाइड में। पेंजिया और पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो इंडिया है जो गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट में क्या हुआ, कॉलूजन हुआ, जिसके कारण हिमालय का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले इस एरिया में, है ना, ये एरिया टकराया, ठीक है। ये एरिया टकराया और काफ़ी ऊंचा उठ गया, है ना। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है जो सबसे पहले टकराया और ये काफ़ी ऊंचा उठ गया, ठीक है। इस कारण इसकी जो चौड़ाई है ना, कम है। कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई क्या है, 400 किलोमीटर है, और इस साइड में हिमालय की चौड़ाई है 150 किलोमीटर एवरेज। सबसे पहले ये इस एरिया का ना कॉलूजन हुआ था यूरेशियन प्लेट के साथ, ठीक है। यूरेशिया प्लेट इंडिया से बड़ा प्लेट था, तो इस एरिया पे कॉलूजन हुआ था, जिससे यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ, काफ़ी ऊंची चोटियाँ यहीं पे स्थित है ना, इस साइड में। और जिसके कारण ऊंचाई बढ़ गई, जिसके कारण चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। तो ये सब डाटा याद रखिएगा। अच्छा, हिमालय का हम लोग विभाजन पढ़ेंगे, है ना। हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल विभाजन, है ना, हिमालय का भी विभाजन हम लोग लॉन्गिट्यूडनल विभाजन पढ़ते हैं। फिर नदियों के आधार पर, है ना, नदियों के आधार पर हिमालय का डिवीज़न पढ़ेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल विभाजन में हम लोग है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, है ना। स्कूल्स में 9th क्लास में ये सब पढ़ा होगा। ट्रांस हिमालय, है ना, वृहद हिमालय, महान हिमालय, है, ग्रेट हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय, ठीक है, और शिवालिक, है ना, ये सब। बड़ा हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, कई नाम है, वृहद हिमालय, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। फिर इसके बाद है मिडिल हिमालय, लघु हिमालय, है ना, बड़ा हिमालय, शिवालिक। तो लॉन्गिट्यूडनल इस तरह का ये क्वेश्चंस आता है। हिमालय का भौतिक विभाजन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल जो है, लॉन्गिट्यूडनल उत्तर से दक्षिण क्रम में ट्रांस हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र में है ना। ट्रांस हिमालय जो है तिब्बत के क्षेत्र में भी है, ये तिब्बत का क्षेत्र, ठीक है। वृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय का जो पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है आपको यूरेशियन प्लेट है ये, ठीक है। और हिमालय के निर्माण से पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है वो
यूरेशियन प्लेट का भाग है और उस हिमालय के निर्माण से पहले ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र है ना, वृहद हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय। वृहद हिमालय ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय और बड़ा हिमालय शिवालिक। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हिमालय है जो कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है ना। ये क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट करने के लिए कभी कभी दे देता है कि हिमालय जो है कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है ना। तो हिमालय केंद्र शासित तथा राज्यों को मिलाकर कश्मीर है ना, लद्दाख, ठीक है, कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गए हैं, कश्मीर लद्दाख। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से कश्मीर और लद्दाख क्या हो गए हैं, यूनियन टेरिटरीज। तो कश्मीर लद्दाख, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश, ठीक है, HP, उत्तराखंड यहाँ पे, ये उत्तरांचल, ठीक है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय है ना, नागालैंड, ठीक है, नागालैंड, ठीक है। इसके बाद है मणिपुर, मिज़ोरम है ना, नागालैंड, मणिपुर, ये है मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ठीक है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा है ना, जिसके तीनों साइड में बांग्लादेश का बॉर्डर है, और मिज़ोरम, ठीक है। और पश्चिम बंगाल और आसाम का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो भी हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो पॉइंट्स पूछा गया क्वेश्चन है, वही मैं यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ। तो हिमालय केंद्र शासित तथा राज्यों को मिलाकर कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश है ना, मेघालय, ये रहा मेघालय है ना, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, ठीक है, मिज़ोरम और त्रिपुरा है ना, मिज़ोरम और त्रिपुरा, ठीक है। अब एक है क्वेश्चंस है कि कैलाश श्रेणी है ना, कैलाश श्रेणी, तो कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय है ना, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। कैलाश श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये तिब्बत में है ना। कैलाश श्रेणी क्या है, तिब्बत में है ना, और ये चाइना का पार्ट है कैलाश श्रेणी। तो ये कैलाश श्रेणी ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, यह तिब्बत चीन के क्षेत्र में अवस्थित है। ये सब ये क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हिमालय कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में है, और कैलाश श्रेणी के बारे में है ना। कैलाश श्रेणी कहाँ पे स्थित है, ठीक है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, याद रखिएगा। महान हिमालय, वृहद हिमालय है ना, महान हिमालय को हम लोग ग्रेटर हिमालय, वृहद हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी आता है, महान हिमालय, वृहद हिमालय या हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई, महान हिमालय है ना, सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है माउंट एवरेस्ट है ना, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है जो महान हिमालय में स्थित है, ठीक है, 8,848 है ना मीटर, ठीक है। तो महान हिमालय, वृहद हिमालय, हिमाद्री हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी औसत, महान हिमालय को ही ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो है ना, माउंट एवरेस्ट है जो महान हिमालय में स्थित है। नेपाल और चाइना ने इसकी ऑफिशियल हाइट इसको 8,848.86 मीटर घोषित किया है, ठीक है, लगभग 8,850 मीटर है ना। ऑप्शंस दिया रहेगा, देख लीजिएगा। 8,848.86 मीटर आधिकारिक ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट नेपाल और चाइना ने किया है, ठीक है।
ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। काराकोरम ट्रांस हिमालय में स्थित है। ठीक है, ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है ना। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये सब श्रेणियाँ हैं जो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट हैं। ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है, सबसे उत्तर में है। ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा। काराकोरम है ना, उसके बाद है लद्दाख, ठीक है, जास्कर है ना। अभी हम लोग यही तीनों के बारे में पढ़ेंगे। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है ना। कैलाश श्रेणी है जो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है, जो चाइना में स्थित है। और ये है जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये लद्दाख श्रेणी में है। कैलाश जो है, कैलाश श्रेणी है जो लद्दाख श्रेणी में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी ट्रांस हिमालय में स्थित है, सबसे उत्तर में है। अन्य दो श्रेणियां लद्दाख और जास्कर है। काराकोरम श्रेणी भारत की भी सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है ना। काराकोरम श्रेणी भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। ट्रांस हिमालय में 3 हो गए यहाँ पे। काराकोरम कश्मीर में है ना, जम्मू कश्मीर के मैप में ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ हो गई, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है ना। सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, नाम आप याद रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन एस्टिन काराकोरम श्रेणी में स्थित है ना। माउंट गॉडविन ऑस्टिन है ना, K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है ना। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, ये नाम याद रखिएगा, माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 है ना, POK में है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख श्रेणी है एक, है ना, एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। ये आप इसका जो क्रम है याद कर लीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, तो काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर है ना राकापोसी दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी स्थित है ना। इसका जो ढाल है काफ़ी तीव्र है, मतलब काफ़ी खड़ा ढाल है, काफ़ी खड़ा ढाल है। इस पे चढ़ने है ना, चढ़ना इस पे काफ़ी ढाल काफ़ी खड़ा है, जिस पे चढ़ना काफ़ी कठिन है। तो काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर राकापोसी दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी स्थित है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसी को मैंने यहाँ है ना, बाकी और जनरल जो पॉइंट है जो आप देख लीजिएगा। लेह, लद्दाख, जास्कर, लेह है ना, लेह लद्दाख और जास्कर के मध्य में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुका है ना। लेह कहाँ पे स्थित है? लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रृंखला के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय जो है वो यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में क्या था? तैथिस सागर है ना, तैथिस सागर। तो तैथिस सागर का तो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया ना। प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि तैथिस सागर का एग्जिस्टेंस जो कॉल्यूजन हुआ जिसके कारण तैथिस सागर है ना, यूरेशियन और इंडियन प्लेट के बीच में तैथिस सागर था, जिसका एग्जिस्टेंस क्या हुआ? ख़त्म हो गया है ना। तो ट्रांस हिमालय है जो यूरेशियन प्लेट का पार्ट है, हिस्सा है ना। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का भाग है। अब एक क्वेश्चन है ना, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन आया था कि यदि हिमालय पर्वत नहीं होता तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है ना। यदि हिमालय पहाड़ नहीं होता तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य प्रभाव क्या होता
तो फर्स्ट है कि रशिया के साइबेरिया प्रांत से जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में इंटर कर जाती है ना। तो इस साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता। फर्स्ट पॉइंट है साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता है ना। और यहाँ पे जो जलोढ़ मैदान है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का जलोढ़ मैदान है जो विस्तृत है ना, जो वाइड फैला हुआ है, वो फैला हुआ नहीं रहता है ना, उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है, जिसके कारण जो डिपोजिशंस हैं है ना, जो डिपोजिशंस हैं यहाँ पे जमा होकर उत्तर भारत के मैदान का निर्माण किए हैं। अगर हिमालय ही नहीं रहता तो नदियाँ ही नहीं रहती, तो डिपोजिशन ही नहीं होता। तो जलोढ़ मैदान है ना, जलोढ़ मृदा जो विस्तृत श्रृंखला में है वो नहीं रहती। सेकंड पॉइंट है ना, अलूवियल जलोढ़ मैदान मृदा क्या हो गया, अलूवियल सॉइल, अलूवियल है ना, अलूवियल सॉइल। इसके बाद है, पहला हो गया साइबेरिया से आने वाली शीतलहर का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है ना, सिंधु गंगा मैदान जो है विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता है। और थर्ड में है मॉनसून है ना, मॉनसून अभी जिस प्रतिरूप में है, मॉनसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। जब हम लोग मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे है ना, तो भारत में जो पर्वत श्रृंखला है, जैसे मान लीजिए कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना, तो बंगाल की खाड़ी से जो मॉनसून की श्रृंखला आती है वो इस गारो खासी जयंतिया पहाड़ी से टकराती है, जिसके कारण मेघालय में काफ़ी वर्षा होती है ना। तो पर्वत का हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि पर्वत का बहुत, वर्षा में पर्वत का बहुत बड़ा रोल है ना। तो भारत में जो मॉनसून से जो बारिश होती है उसमें पर्वतों का बहुत बड़ा रोल है। अगर हिमालय पर्वत ही नहीं रहता तो मॉनसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा कि अपने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ट्रांस हिमालय में ना काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग वृहद और महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे है ना। वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय है ना, महान हिमालय, सभी नाम एक ही है, हिमाद्री। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।